स्टोरी की ओपनिंग में हम फुयन को देखते हैं जो एक लड़की सॉन्गी को डूबने से बचाकर बाहर लाता है। उसको सीपीआर देते हुए उस पर गुस्सा करने लगता है कि अपनी आंखें खोलो, मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं बोला, तुम मेरे परमिशन के बिना नहीं मर सकती। वैसे ही सॉन्गी अपनी आंखें खोलती है, बोलती है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं अपनी लाइफ से थक चुकी हूँ, मैं और जीना नहीं चाहती। यान बोलता है कि फिर तुमने पेंडेंट अपने गले में क्यों पहना है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम्हारी लाइफ पर सिर्फ मेरा हक है और तुम मेरे परमिशन के बिना नहीं मर सकती। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। सॉन्गी प्रोफेशन से डॉक्टर होती है। जल्दी उसकी आंट की कॉल आती है। उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उसकी आंट ने ही उसको अडॉप्ट किया था, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया था, वे उन्हें अपनी माँ से बढ़कर मानती थी। पर पता चलता है कि उसकी आंट का फोन किसी स्ट्रेंजर ने उठाया था। वे बताता है कि फोन के ऑनर का कार एक्सीडेंट हो गया है, तो ये जानकर सॉन्गी बुरी तरीके से चौंक जाती है। उस एक्सीडेंट में सॉन्गी अपने अंकल और आंट यानी अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को खो चुकी थी। कोर्ट में उस एक्सीडेंट को लेकर केस चलता है जिसमें फू फैमिली के सबसे बड़े बेटे फूसाओ का हाथ था, पर वे अपने पैसे और पावर के दम पर आसानी से उस केस से बचकर निकल जाता है। उल्टा विक्टिम्स पर ब्लेम लगाया जाता है कि वही लोग सही से ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन सच यही था कि जाओ ही ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा था। इसलिए सॉन्गी ने ठान लिया था कि वे कानून से बच गया तो क्या हुआ, वे खुद ही फूसाओ को पनिशमेंट देगी। अब हम फू फैमिली के सेकंड सन फुयान से मिलते हैं। उसका एक दोस्त शैन बोलता है कि तुम अचानक से 3 साल पहले अब्रॉड चले गए, हमें कुछ बताया भी नहीं। उसका दूसरा दोस्त शाह बोलता है कि एक्चुअली यान के बड़े भाई जाओ ने ड्रंक ड्राइविंग में 2 लोगों को मार डाला, पर यान की मॉम ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके जिंग फैमिली की हेल्प से उसके बड़े भाई को बचा लिया। उस चक्कर में यान को अपनी डोमेस्टिक कंपनी जिंग फैमिली को हैंड ओवर करना पड़ा, तो यान के पास अब्रॉड जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन यान बोलता है कि वो अपनी मर्जी से अब्रॉड गया था, पर पता चलता है कि जाओ के बचाने के लिए उसकी मॉम खुद को मारने की धमकी दे रही थी, इसलिए यान को ना चाहकर भी उनकी बात माननी पड़ती है। शैन बोलता है पर तुम्हारे वापस आने से मेरी सिस्टर यूडन तो बहुत ही हैप्पी है, अगर ग्रैंडपा ने उसको नहीं रोका होता तो उसका इरादा तुम्हारे पीछे पीछे अब्रॉड जाना था। उसी जगह पर सॉन्गी की दोस्त अपने बर्थडे पार्टी पर उसको बुला रही थी। सॉन्गी बोलती है कि वे रास्ते में ही है। वैसे ही यूरैन आकर एक लड़की पर गुस्सा करने लगती है कि ब्रदर यान के पास बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सॉन्गी वहीं से जा रही थी इसलिए वह भी हट हो जाती है। शाह यूरैन पर गुस्सा करने लगता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, इसको हॉस्पिटल लेकर चलो, पर यूरैन वहां से चुपचाप निकल जाती है। शाह देखते हैं कि सॉन्गी भी हट हो चुकी है तो बोलते हैं कि आपको भी हमारे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। यार उसको अचानक से यहाँ पर देख कर हैरान था, जैसे वो उसको पहचानता हो। सॉन्गी कहती है कोई नहीं। जाने लगती तो यान उसे रोककर बोलता है कि आप मेरी वजह से इंजर्ड हुई हैं, इसलिए आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। सॉन्गी कहती है मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। यूरैन का भाई शैन बोलने लगता है तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो, ये फू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर फुयान है, इसलिए थोड़ी सी तमीज में बात करो। सॉन्गी उसका सरनेम सुनकर चौंक जाती है, बोलती है तो फूजाओ तुम्हारा बड़ा भाई है। यान कहता है तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो। शैन बोलने लगता है कि अब तुम्हें यान के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो अब तुम जान नहीं रही, मुझे पता ही था तुम जैसे लड़कियां पावरफुल फैमिली का नाम सुनकर उनके क्लोज जाने की कोशिश करती हैं। यान उससे बकवास बंद करने को बोलता है। सॉन्गी को अचानक से याद आने लगता है कि कैसे जाओ की वजह से उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। यान बोलते हैं कि शैन का ऐसा मतलब नहीं था, हम तो बस तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। सॉन्गी कहती है कि इस लाइफ में तो मैं तुम लोगों को अपनी दोस्त कभी नहीं बनाने वाली। सॉन्गी के जाने के बाद यान का दोस्त शाह बोलता है क्या हुआ, तुम उसको जानते हो। यान कहते हैं कि शायद इस लड़की को मेरे ऊपर क्रश है। शाह बोलता है कि बस करो, उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वह तुम्हें जान से मारना चाहती है। यान कहता है उसका इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर हम देखते हैं कि वह मुझे मारना चाहती है या कुछ और। शाह कहता है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। पर यान सॉन्गी को पहचान रहा था, सोचता है लेकिन वे इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। ये बाद में यान का आदमी सॉन्गी का इन्फॉर्मेशन लेकर आता है कि उस लड़की का नाम सॉन्गी है, उसने यंग एज में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया, हॉस्पिटल में काम करती है, ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनाती, और एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली है उसने डिप्रेशन में आकर खुद को बहुत बार मारने की कोशिश की है। यान सोचता है कि ऐसी क्या बात है कि सॉन्गी इतनी डिप्रेस्ड है। सॉन्गी फिर से अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर खुद को मारने की कोशिश करती है। यान उससे मिलने आता है, दरवाजा नॉक करता है पर वह दरवाजा खोल नहीं रही थी, तो यान को डाउट होता है कि कहीं वह फिर से खुद को मारने की कोशिश तो नहीं कर रही, इसलिए दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो सॉन्गी सामने ही खड़ी थी। गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलती है, लेकिन यान कहने लगता है कि हमारी फर्स्ट मीटिंग में मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, ऐसा मैंने क्या कर दिया। सॉन्गी कहती है कि तुम्हारा सरनेम फू है ना, मुझे तुम जैसे सभी लोगों से नफरत है। यान कहता है तो बस मेरा सरनेम फू है, उसके लिए तुम मुझसे नफरत कर रही हो, ये लगता है कोई फू सरनेम वाला तुम्हें छोड़कर चला गया है। सॉन्गी अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है तो यान गुस्से में उसको चोक करने लगता है। यान बोलता है कि अब तुम डर क्यों रही हो, जब मैं यहाँ पे आया था तब तो तुम खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। सॉन्गी कहती है कि अगर तुम मुझे अभी मार दो फिर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। यान कहता है पर मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे किसी और तरीके से अप्रिशिएट करो।
मेरी बन जाओ। तो ये सुनकर सॉन्गी उसे थप्पड़ मारती है। यान कहता है कि शायद तुम्हें मेरी पावर का कोई अंदाजा नहीं है, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखने का दम रखता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सॉन्गी नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट भी करती थी। सॉन्गी कहती है कि तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं है, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। यान कहता है क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम मुझे भाग गई हो, इतना रीजन काफी है। सॉन्गी सोचने लगती है कि वे 1 साल से जाओ के क्लोज जाने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। पर आज उसका भाई खुद ही उसके पास चल कर आया है। सॉन्गी के दिमाग में यही चल रहा था कि किस्मत खुद चाहती है कि वे यान का इस्तेमाल करके अपने पेरेंट्स का रिवेंज ले। यान खुद ही उसको मेडिसिन लगाता है। सॉन्गी बोलती है तो तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। यान कहता है तो बस मेरी बात मान जाओ, कुछ दिनों में एक पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। लेकिन सॉन्गी साफ मना करती है। यान कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें तब तक बांध के रखूंगा जब तक तुम मेरे साथ चलने को तैयार ना हो जाओ। सॉन्गी कहती है कि तुम मेरे ऐसे फ्रीडम को छीन नहीं सकते। यान उसे पानी देता है पर सॉन्गी पानी पी नहीं रही थी। यान कहता है कि तुम मुझे स्टेप कर सकती हो पर मेरे हाथों से पानी पीने में डर लग रहा है। देखो अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनती हो तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। सॉन्गी उसके हाथ से ग्लास लेकर पानी पीने लगती है। सोचती है कि इन जैसे पावरफुल लोगों को किसी के फीलिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता। अब सॉन्गी का यही इरादा था कि वे यान को पसंद करने का नाटक करेगी। यान कहता है तो मैं तुम्हारी चुप्पी कहाँ समझूं। बाद में यान सॉन्गी को अपने दोस्तों से मिलवाने लाता है, बताता है कि सॉन्गी उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी होने वाली वाइफ। तो ये सुनकर यूरन को बहुत ही गुस्सा आता है। शाओ कहता है पक्का तुम दोनों शादी करने वाले हो। यान कहता है कि बिल्कुल। यूरन गुस्से में सॉन्गी के ऊपर बर्फ फेंक देती है तो सॉन्गी भी उसके ऊपर ड्रिंक फेंक कर चली जाती है, जिससे यान सॉन्गी से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यूरन गुस्सा करने लगता है तो शाओ उससे पहले ड्रेस चेंज करने जाने को बोलता है। शाओ यान से कहता है कि मेरी कजन का बुरा मत मानना, लाड़ प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। यान कहता है कि तुम चुपचाप उसको अब्रॉड भेज दो, मैं उसको दोबारा यहाँ देखना नहीं चाहता। जल्दी शाओ के पास कॉल आती है कि शैन ने नशे में 3 लोगों को कार से हिट कर दिया है और ये बात सॉन्गी सुन लेती है। शाह बोलता है कि शैन मेरा कजन है, अपनी फैमिली को परेशान तो करता ही है, ऊपर से हमारी फैमिली के लिए भी मुसीबत लाता रहता है। यान बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी फैमिली इस मैटर को हैंडल नहीं कर सकती। शाह कहता है वैसे जिनका एक्सीडेंट हुआ है वे लोग कॉमनर हैं, पर कुछ लोगों ने शैन की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, बस देखते हैं कि इस मैटर को सॉल्व कैसे करना है। सॉन्गी को तो अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। बोलती है कि जिन लोगों के पास पावर और कनेक्शन नहीं होता, क्या उन लोगों की लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ सोचता है कि सॉन्गी इतना स्ट्रांगली रिएक्ट क्यों कर रही है। यहाँ शाह से कहता है कि इस मैटर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपने कजन को बस 3 सालों के लिए जेल भेज दो। शाह कहता है पर तुमने अपने भाई के केस में ऐसा क्यों नहीं किया। ये सुनकर सॉन्गी को और ज्यादा गुस्सा आता है। यान कहता है कि मैं तो तैयार था, पर मेरी मॉम मुझे बोल रही थी कि मैं हार्टलेस हूँ, ऊपर से उन्होंने खुद को मारने की धमकी दी। सॉन्गी सोचती है तो मतलब यान अपने भाई को जेल भेजने को तैयार था, पर उससे अभी भी उसकी बातें झूठी लग रही थी। शाह कहता है तो उसी रीजन से तुम्हारी मॉम ने तुम्हें 3 साल पहले अब्रॉड भेज दिया था। यान कहता है कि मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से अब्रॉड गया था, मॉम ने हमेशा बड़े भाई को फेवर किया है, मैं अब्रॉड इसलिए गया था ताकि मेरी वजह से उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब तुम देखो तुम अपने कजन शैन का मैटर कैसे सॉल्व करते हो। शाह कहता है कि शैन अपनी फैमिली का लाडला बेटा है, मेरे डैड से बात करके वे लोग उसको बचा ही लेंगे। यहाँ सॉन्गी को देखकर बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, कहीं तुम शैन को पसंद तो नहीं करती। सॉन्गी बोलती है कि ऐसा नहीं है। अब अचानक से ड्रिंक करने से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें पता चलता है कि सॉन्गी को मिंट से एलर्जी है, तो शाह जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर चलने को बोलता है। बाद में यहाँ डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि हॉस्पिटल से आने के बाद एलर्जी तो खत्म हो गई है, पर फीवर कम नहीं हो रहा। तो डॉक्टर बोलता है कि वो जल्दी आ रहा है। यान उसका फीवर चेक कर रहा होता है, तो सॉन्गी उसको टच करने से मना करती है। यान कहता है कि मतलब अब भी तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं करता। सॉन्गी कहती है कि ठीक है फिर मुझे मार डालो। यान कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता। सॉन्गी कहती है कि बिल्कुल मार सकते हो, आखिरकार मैं एक मामूली से इंसान हूँ, मेरी लाइफ चली भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है, मेरी लाइफ की वैसे भी कौन सी कीमत है। यान उसे मेडिसिन खाने को बोलता है तो सॉन्गी मना करती है, जिससे यान को बहुत ही गुस्सा आता है। यान उसे उठाकर बाथटब में लाता है, बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा एनर्जी बची हुई है तो चलो मुझे सर्व करो। सॉन्गी उसे गाली देती है पर यान उसको अचानक से फोर्सली किस करने लगता है। ये बोलता है कि अब तुम्हें पता चली गया होगा कि मैं एक डेविल हूँ। सॉन्गी अचानक से बेहोश जाती है तो यान उसको उठाकर बेडरूम में लाता है। ये बोलता है कि तुम अब भी बिल्कुल पहले की तरह हो। पता चलता है कि यान सॉन्गी से पहली बार स्कूल में मिला था। अचानक से टकराने से सॉन्गी का ब्रेसलेट टूटकर नीचे गिर जाता है, जब से यान ने इसको संभाल कर अपने पास रखा था। बाद में सॉन्गी की नींद खुलती है तो देखती है कि यान उसे हक के सो रहा है, तो झटके में उठ जाती है, जिससे यान की भी नींद खुल जाती है। सॉन्गी सूप टेस्ट करती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यान कहता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ। उसे जल्दी से खाना खाने को बोलता है क्योंकि वह उसको बाहर लेकर जाना चाहता था, पर सॉन्गी मना कर देती है। यान कहता है कि शायद तुम्हें शैन की फिक्र हो रही थी, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहती। यान के जाने के बाद सॉन्गी कैप्सूल को निकालकर बड़े ध्यान से देख रही होती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा हो।
अब यान सॉन्ग्यू के साथ क्लब आता है तो शैन कहता है कि ये तो उस दिन वाली लड़की है। यान कहता है कि सॉन्ग्यू मेरी होने वाली वाइफ है, वैसे तुम उस मैटर से बचे कैसे? शैन कहता है कि वे लोग मामूली से वर्कर्स थे तो उनकी फैमिलीज क्या ही बोलती। जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा दिया, पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि उस एक्सीडेंट के चक्कर में मेरी कार खराब हो गई। सॉन्ग्यू को सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसके लिए इंसान की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी कार है। सॉन्ग्यू ड्रिंक करने जाते हैं तो यान बोलते हैं कि ड्रिंक में मिंट है और उसे जूस पीने को देता है। सॉन्ग्यू शैन से कहती है कि लगता है कि आज आपका मूड कुछ ज्यादा ही खराब है तो क्यों ना गेम खेलें, 2 मिलियन का बेट लगाते हैं। मैं आपके लिए ड्रिंक्स बनाती हूँ, अगर आपने सारी ड्रिंक्स पी ली तो आप जीत गए। शैन कहते हैं कि मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, पर अगर आप हार गई तो? यान शाह से बोलता है कि तुम बेट लगा सकती हो, अगर तुम हार भी गई तो मैं तुम्हारे बदले पे करने को तैयार हूँ। अब सॉन्ग्यू एक एक करके ड्रिंक बनाने लगती है और लास्ट में शैन हार जाता है। सॉन्ग्यू कहती है कि अब तो आप हार गए तो 2 मिलियन ट्रांसफर कर देना, और छुपके से ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर पीने को देती है तो यान इस चीज को नोटिस करता है। शैन तो अब पीने से मना कर रहा था, पर यान के बोलने पर कहता है कि ठीक है, मैं सिस्टर इन लॉ की रिस्पेक्ट में पी रहा हूँ। सॉन्ग्यू यान से कहती है कि 2 मिलियन में से 1 मिलियन तुम्हारा और बाकी के मेरे। अब उस मेडिसिन की वजह से शैन होशो-हवास में नहीं था और जबरदस्ती ड्राइवर से की लेकर खुद ही कार लेकर चला जाता है। सॉन्ग्यू ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है और मीडिया पर्सन को कॉल करके बताती है कि शैन हिट एंड रन केस से बचने के बाद भी फिर से वह नशे में सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए चला गया है। क्या आप लोग ऐसा न्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है? और बताती है कि वह विक्टिम की फैमिलीज को 1 मिलियन डोनेट करना चाहती है, पर उसे पता चलता है कि ऑलरेडी किसी ने 1 मिलियन डोनेट कर दिया है। तो सॉन्ग्यू कंफ्यूज थी कि किसने किया होगा। सॉन्ग्यू बस यही सोच रही थी कि इस बार शैन को पनिशमेंट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सॉन्ग्यू वापस आती है तो यान कहता है कि तुम शैन के ड्रिंक में क्या मिला रही थी? सॉन्ग्यू कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यान उसे गुस्से में बेडरूम में लाकर किस करने लगता है। सॉन्ग्यू बोलती है कि अब तुमने मेरे साथ फोर्स किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और फिर खुद को खत्म कर लूंगी। यान कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती, और उसे किस करने लगता है। जब भी यान के पास उसके फादर की कॉल आती है कि शैन कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी केन फैमिली बहुत ही परेशान है, इसलिए जल्दी से घर आने को बोलते हैं तो यान चला जाता है। सॉन्ग्यू तो ये सब कुछ सुनकर हैरान थी, पर सोचती है कि वह आदमी यही डिजर्व करता है, पर वैसे उसके सामने उसकी आंट की झलक आती है। बोलती है कि मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखा है ताकि एक दिन एक अच्छी डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाओ, ना कि उन मेडिसिन को किसी को हार्म पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करो। आज तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। पता चलता है कि उस मेडिसिन की वजह से शैन सही से कार ड्राइव नहीं कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर सॉन्ग्यू भी बेहोश बाथरूम में पड़ी हुई थी। यान घर आता है तो उसके फादर बताते हैं कि किसी ने शैन की वीडियो पुलिस को भेज दी थी कि वह ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा था, इसलिए जब पुलिस शैन का पीछा कर रही थी तो उस चक्कर में शैन ने पैनिक होकर अपना एक्सीडेंट करवा लिया। यान कहता है तो किन फैमिली ने आपसे हेल्प मांगी है? उसके फादर बोलते हैं कि शैन किन फैमिली का इकलौता बेटा था, इसलिए वे कैसे भी करके उस पर्सन को ढूंढना चाहते हैं जिसने शैन की वीडियो पुलिस को हैंड ओवर की थी। आखिरकार कौन है जो किन फैमिली का बुरा चाहता है? हमें किन फैमिली की मदद करनी होगी। तुम्हें पता है कि वे लोग हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी टेक कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो वे कंपनी उसको क्यों नहीं दे देते? मतलब यहाँ भी अपने बड़े बेटे का ही फेवर करने में लगी हुई थी। आज रात उसको यहीं पे रुकने को बोलती है, पर यान मना करके चला जाता है। यान वापस आता है, सॉन्गी को बेहोश देखकर हैरान था और उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। यान का फ्रेंड शाओ डॉक्टर था, बताता है कि जो सॉन्गी मेडिसिन खाती है वह मेडिसिन एक्चुअली में डिप्रेशन की है। तो ये जानकर यान हैरान था। शाओ बताता है कि डिप्रेशन की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके पेरेंट्स नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है, शायद यही रीजन है कि वह अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। यान सोच रहा था कि पहले भी वह खुद को खत्म करने की बात कर रही थी। यान को सॉन्गी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और अपने आदमी को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने को बोलता है कि आखिरकार सॉन्गी के डिप्रेशन में जाने का रीजन क्या है। बाद में सॉन्गी होश में आते तो यान उसका ध्यान रख रहा था। शाओ देखते हैं तो बोलता है कि हमारे हॉस्पिटल में कैंटीन है, ऐसे डेली खुद खाना बनाकर लाने की क्या जरूरत है। सॉन्गी हैरान थी कि मतलब यान खुद ही उसके लिए खाना बना के ला रहा है। यान शाओ से बोलता है कि एक्चुअली सॉन्गी खाने के मामले में बहुत ही चूजी है, इसलिए मैं खुद ही अपने हाथों से खाना बना कर लाया हूँ। तो सॉन्गी को सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है। शाओ तो सब कुछ समझ रहा था कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए मुस्कुराकर चला जाता है। सॉन्गी बोलती है कि जिन लोगों को शैन ने हिट किया था उन्हें चुप कैसे कराया। यान उसे अपने करीब लाकर बोलता है कि तुम्हें शैन की परवाह है या उन तीनों आदमियों की जिनका शैन से एक्सीडेंट हुआ था। सॉन्गी सोचते है कि यान को कुछ पता तो नहीं चल गया। यान कहता है कि मुझे पता है कि तुमने 1 मिलियन उन विक्टिम्स की फैमिली को डोनेट किया है। सॉन्गी कहती है तो क्या हुआ, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। यान कहते हैं उन लोगों को इंसाफ जरूर मिलता। सॉन्गी बोलती है कि तुम जैसे पावरफुल लोगों के साथ कुछ नहीं होता। यान कहता है कि तुम मुझे भी वैसे समझ रही हो। सॉन्गी कहती है तो तुम कौन सा अलग हो। जल्दी उसके फादर की कॉल आती है तो मिलने के लिए चला जाता है।
उसके फादर बोलते हैं कि यूरन ने तुम्हें ऑफेंड किया, इसलिए तुमने उसको अब्रॉड भिजवा दिया, वहाँ किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। यान कहता है कि उस लड़के ने मुझे ही नहीं पता नहीं कितने सारे लोगों को ऑफेंड किया है, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। उसके फादर बोलते हैं कि अभी किन फैमिली ने अपने बेटे को खोया है, ऊपर से उनकी डॉटर किडनैप हो गई है, तो तुम्हें उसको ढूंढ कर लाना ही होगा। तो यान को ना चाहकर भी उनकी बात माननी पड़ती है। यान अपने आदमी को कॉल करके शैन के एक्सीडेंट का फुटेज निकालने को बोलता है। यान सॉन्गी के पास आकर बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए अपना ध्यान रखना। जल्दी यान का आदमी उस दिन का फुटेज सेंड करता है, तो यान देखकर हैरान था कि सॉन्गी उस शैन की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और फिर भी वो नॉर्मल बिहेव करता है। बोलता है कि वापस आने के बाद वे उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ले जाएगा। बाहर आकर अपने आदमी से उस फुटेज को डिलीट करवाने को बोलता है। पता चलता है कि पहले ही यान सॉन्गी को उस कैप्सूल को ध्यान से देखते हुए नोटिस करता है, इसलिए बाद में उस कैप्सूल को बदल देता है। मतलब शैन का मेडिसिन कंज्यूम करने से एक्सीडेंट नहीं हुआ था। यान यही सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए वह सॉन्गी को प्रोटेक्ट करके रहेगा और उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। सॉन्गी तो यान के साथ इसलिए अच्छे से बिहेव कर रही थी ताकि अपने पेरेंट्स का रिवेंज ले सके। यान अब्रॉड आता है तो यूरन का कजन शाव उसे रिसीव करने आता है। यान कहते हैं कि मुझे पता है कि यूरन बस किडनैप होने का नाटक कर रही है, मैं उसको चाइना वापस लेने आया हूँ। शाव कहता है कि मुझे पता है कि वे कहाँ है, वे ऐसी हरकत करती रहती है। यान कहते हैं कि मुझे जल्दी से वापस जाना है ताकि सॉन्गी से मिल सकूं, तो शाव सॉन्गी को लेकर उसको टीज करने लगता है। इधर सॉन्गी का सीनियर उसका सारा क्रेडिट एक लड़की जेनी को देना चाहता था, क्योंकि जेनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर की डॉटर थी। सॉन्गी को गुस्सा आता है और अपने सीनियर को सुनाकर चली जाती है। सीनियर इसलिए जेनी को बटरिंग लगा रहा था ताकि जेनी अपने फादर से बोलकर उसे हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट बना दे। बाद में सॉन्गी डिनर पार्टी में आती है। यान उसे कॉल कर रहा था पर सॉन्गी उसका कॉल काट देती है। जेनी के इशारे करने पर सीनियर सॉन्गी को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है, पर तब तक यान पहुंचकर उस सीनियर का सही से पिटाई लगाता है। यान को देखकर सीनियर माफी मांगने लगता है। सॉन्गी वीडियो दिखाती है कैसे वो उसका क्रेडिट किसी और को देने की बात कर रहा था। यान कहता है कि तुमने गलती की है, अब तुम्हें पता तो होगा ही कि तुम्हें क्या करना है। तो सीनियर डर के मारे खुद ड्रिंक करने लगता है, पर सॉन्गी उसको ड्रिंक करने से मना करके चली जाती है। यान सॉन्गी पे गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, अगर आज मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम्हें पता है ना कि आज कुछ भी हो सकता था। सॉन्गी कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। यान कहने लगता है कि पहले शैन, अब ये डॉक्टर, अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट कौन है। सॉन्गी हैरानगी से बोलती है तुम्हें पहले सब कुछ पता है। यान कहता है कि तुमने छुपाने की पूरी कोशिश की, पर क्या करूं, मुझे पता चली गया। सॉन्गी कहती है तो अब तुम क्या करने वाले हो। यान उसके पास आकर बोलता है तो तुमने मुझे इसलिए अप्रोच किया ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं या कुछ और बात है। सॉन्गी बिल्कुल चुप थी, तो यान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। सॉन्गी सोचती है कि अब यान को सब कुछ पता चल चुका है तो उसे यान से दूर रहना चाहिए, पर आज उसको ऐसा लग रहा था कि यान उसके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। दूर से यूरन दोनों को देख लेती है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि सॉन्गी यान के इतने क्लोज है। बाद में सॉन्गी काम पर जा रही होती है तो यान कहता है कि वह उसको हॉस्पिटल लेने आएगा। सॉन्गी कहती है कोई नहीं, वह खुद अपने आप ही आ जाएगी। यान कहता है कि ठीक है, आज मेरी कार लेकर जाओ। सॉन्गी उसकी बात मान जाती है तो यान सोचता है कि शायद आज सॉन्गी उसके हैंडसम लुक से इम्प्रेस है। बाद में यान सॉन्गी भी कार से बाहर जाता है तो देखता है कि कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सॉन्गी को यान के बारे में पता चलता है तो भागकर हॉस्पिटल आती है, उसे चेक करने लगती है तो यान उसे रोक लेता है। सॉन्गी कहती है कि हिलो मत, मैं एक डॉक्टर हूँ। यान उसके सामने और ज्यादा बीमार होने का नाटक करने लगता है, तो शाव तो उसका सारा नाटक समझ रहा था। सॉन्गी शाव से यान के रिपोर्ट के बारे में पूछती है। शाव बताता है कि कार की ब्रेक्स फेल थी, लकीली यान एक्सीडेंट होने से पहले कार से बाहर कूद गया, इसलिए माइनर इंजरी है। यान कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। अब शाह से बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए दोनों को अकेले छोड़कर चला जाता है। सॉन्गी बोलती है कि मैं तो बस एक डॉक्टर के नाते तुम्हें चेक कर रही थी। यान बोलता है कि मान लो कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। सॉन्गी बोलती है कि वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कार ऑलरेडी सही से चेक किया था तो ब्रेक फेल कैसे हो सकता है। यान कहते हैं कि मे बी कोइंसिडेंस हो, पर शुक्र है कि आज तुम कार ड्राइव नहीं कर रही थी, अब तुम रुक कर मेरा ध्यान रखोगी ना। सॉन्गी बोलती है कि शायद तुम बिल्कुल ठीक दिख रहे हो, ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। जाते जाते बोलती है कि बस डॉक्टर की बात ध्यान से सुनना। अब पता चलता है कि यहाँ सही में काफी इंजर्ड है। यान को डाउट था कि सॉन्गी की कार के ब्रेक्स फेल करने के पीछे यूरन का हाथ है, इसलिए अपने आदमी को कॉल करके सच का पता लगाने को बोलता है। बाद में यूरन यान से मिलने आती है, उसको हर्ट देखती है तो पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। यान कहता है कि मैं सॉन्गी की कार ड्राइव कर रहा था पर उसकी कार की ब्रेक्स फेल थी। यूरन कहती है कि तुम्हें उसकी कार ड्राइव करने की क्या जरूरत थी। यान कहता है क्यों, मुझे ड्राइव क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। यूरन अनजान बनने का नाटक करती है। यान कहते हैं कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम अब्रॉड इसलिए भिजवाया था क्योंकि तुमने सॉन्गी को परेशान करने की कोशिश की थी और इस बार भी तुमने उसको हर्ट करना चाहा। यूरन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया, तो इसमें मेरी गलती क्या है, वे लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। यान कहता है कि मैं किसे पसंद करता हूँ किसे नहीं, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है।
मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस है। अगर तुमने दोबारा से सॉन्गी को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूरेन को गुस्सा आता है कि वो यान को पसंद करती है, पर यान को उसकी फीलिंग्स की थोड़ी सी परवाह नहीं है। जल्दी यान के फादर की कॉल आती है। उसे यूरेन को वापस लेकर आने को बोलते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी कंपनी के बारे में पूछ रही है कि तुम उसे अपने भाई को कब देने वाले हो। यान कहते हैं कि वो जल्दी वापस घर आ रहा है। यान सॉन्गी के साथ घर जा रहा होता है तो अपने हाथों से कुछ डिशेस बनाता है। सॉन्गी पूछती है कि ये सब क्या है। यान कहता है कि गिफ्ट है, तुम पहली बार मेरे पेरेंट्स से मिलने जा रही हो, बताना है कि सब कुछ तुमने बनाया है। सॉन्गी कहती है क्यों, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने सब कुछ पहले टेस्ट नहीं किया होगा। यान कहता है कि तुम पहली हो जिसके लिए मैंने अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया है। सॉन्गी कहती है तो मतलब तुम मुझे इतना पसंद करते हो। यान कहता है बिल्कुल, पर सॉन्गी यही सोच रही थी कि उसे रिवेंज लेने के बाद यहाँ से दूर जाना ही है, इसलिए वे अपना दिल यहाँ से नहीं लगा सकती। यान अपने पेरेंट्स से सॉन्गी को मिलवाता है। अपने भाई के बारे में पूछता है तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वे अपने बिजनेस ट्रिप पर है। यान के भाई साव के बारे में सोचकर सॉन्गी की तबीयत खराब होने लगती है तो वे भागकर वॉशरूम जाती है। यान पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। सॉन्गी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉन्गी का यही इरादा था कि उसको यान के थ्रू जाव को अप्रोच करना है, इसलिए अभी उसे थोड़ा सा खुश होकर दिखाना पड़ेगा। यान की मॉम यान को अपने पास बुलाकर फिर से जाव को कंपनी देने को बोलती हैं। यान कहता है कि 3 साल पहले मैंने अपने भाई की वजह से अपने सारे शेयर्स जिंग ग्रुप को ट्रांसफर कर दिए थे। इस कंपनी को मैंने अपनी मेहनत से ऊंचाई तक पहुंचाया है। आप चाहती हैं कि इस कंपनी को मैं अपने भाई को दे दूं। उसकी मॉम फिर से अपने साथ कुछ करने की धमकी देती हैं। यान कहता है कि आपको कब याद आएगा कि मैं भी आपका सन हूँ। पता चलता है कि जब यान छोटा था तो फू फैमिली अब्रॉड जा रही थी। यान के फादर बोलते हैं कि भला यान अकेला केयर टेकर के देख रेख में कैसे रह पाएगा। उसकी मॉम बोलती है कि बचपन से यान मेरे पास ज्यादा कहाँ रहता है, पर जाओ मेरे बिना नहीं रह पाएगा, इसलिए यान को अकेले छोड़कर जाओ को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। अब सॉन्गी ने यान और उसकी मॉम की बात सुन ली होती है और यान को वापस घर चलने को बोलती है। जब भी जाओ अपने बिजनेस ट्रिप से लौटकर वापस आ रहा था, पर वे लोग उससे पहले ही निकल जाते हैं। अब यान परेशान होकर स्मोक कर रहा था। जब भी सॉन्गी उसके पास आकर कहती है कि इतना पावरफुल आदमी भी फ्रस्ट्रेट होता है, चलो आज तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह दिख रहे हो। यान कहता है कि बचपन से ही मॉम ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। सॉन्गी कहती है कि तुम्हारा भाई बाहर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या उसे अपने दुश्मनों से डर नहीं लगता। यान कहता है कि मॉम ने उनके लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सॉन्गी कहती है और तुम्हारा क्या। यान कहता है कि मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मेरी मॉम के लिए बस मेरा भाई इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं। सॉन्गी सोच रही होती है कि अगर एक दिन मैं जाओ के अगेंस्ट एक्शन लूंगी तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे। बोलती है कि बस तुम काफी स्ट्रांग हो, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। यान कहता है कि तुम हमेशा याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। सॉन्गी उसके हाथ पर एमुलेट ड्रॉ करके बोलती है कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, ये तुम्हें हमेशा तुम्हारे दुश्मनों से बचा के रखेगा, पर ये एमुलेट शायद 1 नाइट के बाद रिमूव हो जाए। यान उसे रोक कर बोलता है कि मुझे 1 नाइट के लिए एमुलेट नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा मेरे पास रहे, और उसे किस करने लगता है तो सॉन्गी उसे रोक कर चली जाती है। बाद में यान सॉन्गी की ब्रेसलेट देखकर सोच रहा होता है कि अभी तुम चाहे मुझसे कितनी भी दूर भागने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अपने पास ला के रहूंगा। अब एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि सॉन्गी स्कूल टाइम में लाइफ पर एक मोटिवेशनल स्पीच दे रही थी, तो यान को सुनकर सब कुछ बकवास लगता है। यान अपने फादर से बोलता है कि जब मैं 3 साल का था तो आप लोग मुझे अकेले छोड़कर चले गए और फिर मुझे अब्रॉड भेज दिया। मैं सब कुछ मॉम के लिए कर रहा हूँ कि मॉम मुझे प्रेज करें, लेकिन आज मैं अब्रॉड से वापस आया हूँ और फिर भी मॉम मुझसे मिलने नहीं आई। क्या मॉम बस भाई से प्यार करती है, मुझसे नहीं। उसके फादर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, पर यान गुस्से में वहाँ चला जाता है। जब भी उसकी टक्कर सॉन्गी से होती है, सॉन्गी बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। पहली बार कोई अपनी इंजरी की परवाह ना करके उसके बारे में सोच रहा था। यान कुछ बोलता है कि वह भागकर अपने अंकल और आंट के पास चली जाती है। यान सोचता है कि कोई इंजरी में भी इतना खूबसूरत कैसा लग सकता है। देखता है कि सॉन्गी का ब्रेसलेट उसके पैरों के नीचे है, और जब से यान ने उस ब्रेसलेट को संभाल के अपने पास रखा था, यान को समझ में नहीं आ रहा था कि स्कूल टाइम में सॉन्गी इतनी बबली टाइप की थी, पर अब ये बिल्कुल अपोजिट है। बाद में यान उसी ब्रेसलेट से सॉन्गी के लिए पेंडेंट बनवाने आता है। यूरेन सुनती है कि वह पेंडेंट उसकी गर्लफ्रेंड के लिए, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तो यान के कॉम्पिटिटर मिस्टर जिंग से डील करने आती है। बोलती है कि मुझे पता है कि काफी टाइम से आपकी नजर यान की कंपनी पर है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे यान की वीकनेस का पता चल चुका है, उसकी वीकनेस सॉन्गी है। मिस्टर जिंग बोलता है कि इसके बदले में तुम्हारा क्या कंडीशन है। यूरेन कहती है कि मुझे बदले में सॉन्गी के पास की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब यान के पास वो पेंडेंट थी। यान सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जल्दी सॉन्गी आते है तो यान उसे बर्थडे विश करता है। उसे अपने साथ बाहर लेकर जा रहा होता है जब भी कुछ आदमी आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। यान जल्दी से सॉन्गी को भागने को बोलता है। सॉन्गी भाग रही होती है तो सुनती है किसी ने यान के ऊपर गोली चला दी है, तो भागकर यान की हेल्प करने आती है। दोनों खुद को बचाने के लिए क्लिप के ऊपर से जंप लगा देते हैं। बाद में शाओ यूरेन के ऊपर आके गुस्सा करने लगता है कि तुम मिस्टर जिंग से डील करने गई थी, तुम्हें आइडिया भी है कि वो कितना खतरनाक आदमी है। अब पता नहीं यान कहाँ गायब हो चुका है।
यूरन कहती है क्या पता वो अपने प्राइवेट विला में हो, तो शाह अपने आदमियों से उसको ढूंढने को बोलता है। इधर सॉन्गी यान को पानी से बचाकर बाहर लाती है। देखती है कि यान अपनी आंखें नहीं खोल रहा तो उसको सीपीआर देती है। यान कहता है कि लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, तो सॉन्गी गुस्सा करने लगती है कि वह नाटक कर रहा था, पर देखती है कि यान सही में काफी इंजर्ड है तो उसकी हेल्प करती है। यान को लगता है कि शायद अब जिंदा नहीं बचने वाला, इसलिए बोलता है कि तुम्हें कैसे भी करके शाव तक पहुंचना है, वे तुम्हें पक्का प्रोटेक्ट करेगा। और मेरे ऑफिस में मेरे फोटो के पीछे एक लॉकर है, उसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है, तुम उन पैसों से आराम से अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। सॉन्गी उसको ये सब बोलने से मना करती है। सॉन्गी देखती है कि उसकी कंडीशन काफी खराब हो रही है। यान कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो, और अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर लकली वे अभी भी होश में था। सॉन्गी रस्सी की हेल्प से उसको कैसे भी ड्रैग करके वहां से ले जाने की कोशिश करती है। बोलती है कि मैंने कहा ना कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यान होश में आता है तो देखते है कि हॉस्पिटल में है। सॉन्गी के बारे में पूछता है तो शाह कहता है कि तुम हिलना बंद करो। सॉन्गी आराम कर रही है, उसे माइनर स्किन इंजरी हुई है। यान कहता है पर ये सब कैसा हुआ। शाह कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि हमने कितनी मुश्किल से तुम दोनों को ढूंढा है। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो सॉन्गी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए रस्सी की मदद से तुम्हें खींचकर ले जा रही थी। लगता है कि शायद वह तुम्हें पसंद करने लगी है। यान बोलता है क्या जिन लोगों ने हम पे अटैक किया था उसमें किन फैमिली का हाथ है, क्या वे लोग अभी भी शैन के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शाह कहता है कि किन फैमिली तुम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकती, शायद इसके पीछे मिस्टर जिंग का हाथ है। यान शाह से सॉन्गी के लिए स्कार्स रिमूवल क्रीम भिजवाने को बोलता है। शाह उसे हिट करके बोलता है कि अब तुम्हें पता चला तुम खुद इतने पेन में हो और इस वक्त तुम अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे। जल्दी यान का आदमी सॉन्गी का इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। यान सॉन्गी के पेरेंट्स का नाम देखता है तो अपनी मॉम को कॉल करके पूछता है क्या उन्हें याद है कि 3 साल पहले भाई ने जिनका एक्सीडेंट किया था उन लोगों का क्या नाम था। यान को पता चल जाता है कि वे लोग सॉन्गी के पेरेंट्स थे, तो वो समझ जाता है कि सॉन्गी बस रिवेंज लेने के लिए उसके पास है। अब अचानक से सॉन्गी की एक प्रेग्नेंट गर्ल के साथ एक्सीडेंटली टक्कर जाती है। जब साव उस लड़की को खींचकर अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है, सॉन्गी को याद आता है कि यह आदमी साव है, तो चुपके से उनको सुनने जाती है तो पता चलता है कि वे लड़की साव से प्रेग्नेंट है। साव उस लड़की को जल्दी से बच्चे को अबॉर्ट करवाने की धमकी देता है। साव को फील होता है कि जैसे कोई बाहर है तो देखने आता है, पर जब ही यहाँ सॉन्गी को एक रूम में खींच लेता है। बोलता है कि तुम इसी हॉस्पिटल में हो और तुम मुझे देखने भी नहीं आई। सॉन्गी कहती है कि अभी तुम्हारा घाव ठीक नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं घूमना चाहिए। जल्दी जाओ आता है तो उसे देखकर सॉन्गी को बहुत ही गुस्सा आता है। जाओ यहाँ से कहता है कि तुम फू फैमिली के सन हो, आखिरकार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किस में आ गई। यान कहता है कि मैं खुद देख लूंगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जाओ कहता है कि वैसे मुझे पता चला कि तुम लास्ट टाइम किसी लड़की को घर लेकर आए थे, कहीं ये लड़की यही तो नहीं है। तो सॉन्गी उससे ग्रीट करती है। जाओ कहता है कि थैंक यू मेरे भाई को बचाने के लिए, बाद में अगर टाइम मिला तो मैं आपको अच्छे से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यान से बोलता है कि तुम लकी हो, डॉक्टर गर्लफ्रेंड मिलना किस्मत की बात है। जाओ के जाने के बाद यान सॉन्गी से बोलता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सॉन्गी बोलती है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। यान कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम मुझे अपने आप ही बताओ। यान यही सोच रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने रिवेंज और मुझ में से किसको चूज करती हो। सॉन्गी बाहर आती है तो देखती है कि वे लड़की जाओ को कॉल करके खुद को मारने की धमकी दे रही है, पर जाओ कॉल कट कर देता है। सॉन्गी बोलती है कि ऐसे खुद को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास आइडिया है, तुम जाओ को खाना खिलाकर इम्प्रेस कर सकती हो, मेरे पास रेसिपी बुक है। और वे लड़की बुक लेने की कोशिश करती है तो सॉन्गी बोलती है कि बुक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें दे नहीं सकती, पर मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो वह लड़की उसकी बात मान जाती है। बाद में सॉन्गी यान को सूप पिलाने आती है तो यान कहता है कि इसमें जहर मिलाकर तो नहीं लाई हो। सॉन्गी कहती है कि तुम्हें नहीं पीना तो मत पियो। यान कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए जहर पीने को भी तैयार हूँ। यान कहता है वैसे क्लिप से गिरने के बाद तुमने मेरी जान क्यों बचाई। सॉन्गी कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों की जान बचाना मेरा फर्ज है। यान बोलता है पर मैं मर जाता तो मेरा सारा पैसा तुम्हारा होता। जाते जाते सॉन्गी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम 100 साल जियो, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यान कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, वैसे तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए डैड ने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए डिनर पे बुलाया है। सॉन्गी को तो अब कैसे भी करके जाओ से अपना रिवेंज लेना था। यान उसे नेकलेस को देख रहा होता है और अपने आदमी को कॉल करके पता लगाने को बोलता है कि आजकल उसका भाई क्या कर रहा है। इधर वह लड़की जाओ के लिए खाना बनाकर लाती है तो जाओ उसके खाने की तारीफ करने लगता है, बोलता है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ सीखा। वह लड़की सॉन्गी के बारे में बताने जा रही होती है, पर सॉन्गी ने कहा था कि वह उनके बीच में सीक्रेट है इसलिए वे कुछ नहीं बताती। वे लड़की उसे कैप्सूल देकर बोलती है कि विटामिन सप्लीमेंट से खाने के बाद लेते हैं, तो जाओ उस मेडिसिन को खा लेता है। वे लड़की सॉन्गी को कॉल करके बोलती है कि डॉक्टर आपका रेसिपी तो बहुत ही कमाल का निकला, अब जाओ आराम से सो पा रहे हैं, क्या मुझे न्यू रेसिपी मिल सकती है। सॉन्गी बोलती है कि बिल्कुल,
अब यान और सॉन्ग्यू फैमिली डिनर के लिए आते हैं तो यान के फादर जाओ के बारे में पूछते हैं। उसकी मॉम बताते हैं कल वो अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था, उसके बाद से उसका फोन नहीं मिल रहा। यान के फादर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज वह डिनर पे नहीं आने वाला। यान के फादर यान की जान बचाने के लिए सॉन्ग्यू को थैंक यू बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हमें बता सकती हो। यान कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि मैं और यान एक दूसरे से कभी ना मिले। यान कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। सॉन्ग्यू बोलती है कि मैं मिस्टर फू से बोल रही हूँ, उन्होंने कहा था कि वह मेरी एक विश को पूरा करेंगे। सॉन्ग्यू बोलती है कि मैं मिस्टर फू से बोल रही हूँ, उन्होंने कहा था कि वह मेरी विश को पूरा करेंगे। उसके फादर यान से कहने लगते कि तुम जबरदस्ती किसी को अपने पास रख नहीं सकते। तो यान बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। सॉन्ग्यू यहाँ से दूर जा रही होती तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, पर वे अपनी इन सभी चीजों में यान को ड्रैग नहीं करना चाहती थी। अब अचानक से यान आके उसको बेहोश कर देता है। सॉन्ग्यू होश में आते हुए देखती कि यान ने उसको बांध रखा है। सॉन्ग्यू बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जाने दोगे। यान कहते हैं कि अब तुम मेरे भाई के साथ क्या करने वाली हो। तो सॉन्ग्यू हैरान थी, बोलती है तुम्हें सब पहले से पता है, तो मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। यान कहता है तो तुम मेरे पास बस मुझे इस्तेमाल करने के लिए थी। सॉन्ग्यू कहती है तो तुम्हें और क्या लगा था। यान कहता है कि मैं तुम्हें नफरत के चक्कर में खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा, तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। सॉन्ग्यू कहती है कि मेरे मामले में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है, ये जल्दी से मेरा हाथ खोलो। पर यान जानने लगता है तो सॉन्ग्यू बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगी। तो यान उसका हाथ खोल देता है। सॉन्ग्यू बोलती है तुम सही में मुझे पसंद करते हो। तो यान चुप था। सॉन्ग्यू उसे किस करने लगती है तो यान भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है, पर सॉन्ग्यू उसे रोककर बोलती है कि मुझे जूस पीना है। यान उसे किस करने जा रहा होता है, पर सॉन्ग्यू कहती है कि मेरी स्टमक प्रॉब्लम की वजह से तुम इस टाइम हमेशा मेरे लिए जूस लेकर आते हो, अब टाइम हो चुका है। तो यान चला जाता है। जब भी सॉन्ग्यू कोई मेडिसिन अपने मुंह में छुपा लेती है, यान उसके लिए जूस लेकर आता है तो सॉन्ग्यू जूस पीकर यान को किस करने लगती है। यान कहते हैं कि जूस इतना अजीब टेस्ट क्यों कर रहा है, और जब भी अचानक से यान को चक्कर आने लगता है और वे बेहोश हो जाता है। सॉन्ग्यू माफी मांगती है कि उसको ऐसा करना पड़ रहा है। जल्दी उस लड़की की कॉल आती है और सूप की रेसिपी मांग रही थी। तो सॉन्ग्यू बोलती है कि वह रेसिपी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं खुद देने आ रही हूँ। सॉन्ग्यू आकर उस लड़की को सूप की रेसिपी देती है। सोचती है कि मैं इन अपने हाथों से लोगों की जान नहीं बचा सकती, पर वैसे लोगों को हेल्प बच सकती हूँ जिनके वे लायक हैं। आज तो जाओ नहीं बचने वाला। कुछ देर बाद जाओ बाहर आता है, सॉन्ग्यू उसका पीछा करती है। यान होश में आता है और देखता है कि सॉन्ग्यू गायब है, इसलिए जल्दी से अपने आदमी को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। अब सूप पीने से जाओ की तबीयत खराब होने लगती है और वे कार सही से ड्राइव नहीं कर पाता। जाओ यान को कॉल करता है, वैसे ही सॉन्ग्यू उसके पास आती है। जाओ बोलता है कि डॉक्टर सॉन्ग आप सही टाइम पर आ गई, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। यान को पता चल जाता है कि सॉन्ग्यू जाओ के पास है। सॉन्ग्यू जाओ से बोलते तुम्हें याद है 3 साल पहले तुमने एक कपल को कार से हिट करके मार दिया था और उसके बाद भी तुम बच गए। जाओ बोलते है पर उनकी तो कोई डॉटर नहीं थी, आखिरकार तुम हो कौन। सॉन्ग कहती है कि मेरी मॉम की वो बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद अंकल और आंटी ने मुझे रेस किया, मेरी एक हैप्पी फैमिली थी। उस दिन वे दोनों मुझसे मिलने आ रहे थे क्योंकि मेरा प्रमोशन हुआ था, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जाओ कहते हैं कि तुम जितना चाहो मैं उतना पैसा देने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे जान दो। सॉन्ग्यू कहती है क्या उसे मेरे पेरेंट्स वापस आ जाएंगे। जाओ बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो यान तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यान कॉल पर ही था। सॉन्ग्यू से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी करने को नहीं रोक रहा, पर इस तरह से तुम अपने लाइफ को खराब करने जा रही हो। क्या तुम एक स्टेबल लाइफ नहीं जीना चाहती। सॉन्ग्यू कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कैसी लाइफ चाहती हूँ। यान कहता है कि स्कूल कैंपस में तुम जिस लड़के से टकराई थी वो लड़का मैं था। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर रिवेंज लेने के 1000 तरीके हैं, प्लीज तुम अपना हाथ गंदा मत करो। पर सॉन्ग्यू उसकी बात नहीं मानती और जाओ को लेकर क्लिप से कुछ जाती है। अब यान रेस्क्यू टीम के साथ उनको ढूंढने की कोशिश करता है, पर सॉन्ग्यू कहीं मिल नहीं रही थी। सॉन्ग्यू को फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे स्कूल टाइम में यान से उसकी टक्कर हुई थी और उसका लकी ब्रेसलेट उसी के पास गिर गया था। यान को फील होता है कि सॉन्ग्यू उसको बुला रही है और आखिरी में वह उसको ढूंढ लेता है और उसे घर लेकर आता है और उसे वह पेंडेंट पहनाता है। बाद में यान हॉस्पिटल आता है, सर पे गहरी चोट लगने से जाओ इस वक्त कोमा में था। जल्दी उसकी मॉम आकर जाओ की हालत देखकर रोने लगती हैं। बोलती हैं कि जिसने भी जाओ को मारने की कोशिश की है कैसे भी करके उसको ढूंढ कर लाओ, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। यान कहता है क्या पता भाई को उनको गुनाहों की सजा मिल रही है। तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती हैं। शाह उन्हें शांत करता है और घर जाने को बोलता है। यान बताता है कि भाई के एक्सीडेंट के पीछे सॉन्ग्यू का हाथ है और इस वक्त सॉन्ग्यू मेरे घर पर है। तो शाह हैरान था। शाह घर आके सॉन्ग्यू को चेक करता है, बताता है कि माइनर इंजरी है। सॉन्ग्यू यान से अपना ब्रेसलेट मांगती है तो यान बताता है कि वह उसके गले में है। बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा तालिस्मान हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। पर सॉन्ग्यू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यान कहता है कि मतलब तुम बस रिवेंज के लिए मेरे साथ थी, तुम मुझे पसंद नहीं करती। सॉन्ग्यू बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। यान कहता है कि पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने उफ तक नहीं किया और फिर भी तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। सॉन्ग्यू कहती है उसको शावर लेनी है तो यान कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन सॉन्ग्यू कहती है कि नहीं मैं अकेले जाना चाहती हूँ और पेंडेंट निकाल कर दे देती है।
यान सोचता है कि काफी टाइम हो चुका है, अभी भी सॉन्गी बाहर क्यों नहीं आ रही। अंदर आता है तो देखता है कि सॉन्गी ने फिर से खुद को मारने की कोशिश की है, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। लकली यान उसे टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आया था, इसलिए उसकी जान बच जाती है, पर वे अभी भी अनकॉन्शियस थी। यान कहता है कि मतलब तुम मुझे इतना हेट करती हो कि तुमने खुद को मारने की कोशिश की। अगर ऐसा है तो आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। जल्दी उसके मॉम की कॉल आती है, क्या जिसने जाओ को मारने की कोशिश की है वो सॉन्ग्यू है। एक्चुअली यूरन ने उसकी मॉम को बता दिया होता है कि सॉन्ग्यू उन्हीं विक्टिम की अडॉप्टेड डॉटर है। यहाँ पर जाओ से रिवेंज लेने आई है। यान आता है तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि वह सॉन्ग्यू को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उस लड़की ने उसके भाई को मारने की कोशिश की। ऊपर से यान को हट कर देती है, बोलती हैं कि उसको जितने पैसे चाहिए दे दो, पर उसे मेरे बेटे से दूर रहने को बोलो। यान कहता है क्या उन पैसों से आप उसके पेरेंट्स को वापस ला सकती हैं, तो उसकी मॉम चुप जाती हैं। यान को पता चलता है कि सॉन्गी हॉस्पिटल से मिसिंग है, तो जल्दी से वो ढूंढने को बोलता है, पर सॉन्गी कहीं मिल नहीं रही थी। कुछ दिन बाद यान के पास कॉल आती है कि सॉन्गी मिल चुकी है, वह किसी छोटे से हॉस्पिटल में है। तो यान भाग के उसके पास आता है, बोलता है कि मतलब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। सॉन्गी कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हारी वजह से खुद को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। यान उसे अपने घर लेकर आता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए आपसे तुम्हारी लाइफ पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए आज के बाद तुम खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगी। भूल जाना कि तुम मुझसे बचकर भाग भी सकती हो। बाद में यान की मॉम आकर पूछते हैं कि तुमने उस लड़की को कहाँ छुपा के रखा है, पर यान कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसकी मॉम बोलती है कि उस लड़के ने किन फैमिली के सन को मारा है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम उसको किस किस से बचा के रखते हो। रिपोर्टर्स बुला के सॉन्गी के अगेंस्ट बोलने जा रही होती हैं, तो यान ऊपर से पैसे फेंककर उन सबको इंटरव्यू लेने से मना करता है। जल्दी किन फैमिली आती है। मिस्टर किन कहते हैं कि उस लड़के ने मेरे बेटे की जान ली है, मैं उस लड़की से अपने बेटे का रिवेंज लेकर रहूंगा। मिसेस किन बोलती है कि शैन तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और फिर भी तुम उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो। यान कहता है कि आप लोगों के पास क्या सबूत है कि सॉन्गी ने शैन को मारा है, उसने नशे में खुद ही अपना एक्सीडेंट करवा लिया था। दूसरी साइड सॉन्गी बाहर जाना चाहती थी, पर देखती है कि बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। थोड़ी देर बाद न्यूज में देखती है कि यान किन फैमिली और अपनी मॉम के अगेंस्ट जाकर उसको सपोर्ट कर रहा है। जल्दी यान आता है तो सॉन्गी कहती है कि प्लीज मुझे सपोर्ट मत करो। यान कहता है कि मेरा भाई कोमा में है, इसलिए तुम्हें उस चीज की बदला लेने की जरूरत नहीं है। सॉन्गी कहती है मुझे यहाँ जाने दो, इससे अच्छा तो मैं उस दिन मर गई होती। तो यान उसे किस करने लगता है, ऐसा बोलने से मना करता है, कहता है कि मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकती हो, पर सॉन्गी चाकू फेंक देती है। यान उसे किस करता है, बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मेरे लिए बुरा फील हो रहा है। सॉन्गी उससे माफी मांगती है, बाद में उसके लिए खाना बनाकर लाती है, पर यान अभी भी उसको बाहर जाने से मना करता है, बोलता है कि बाहर अभी भी उसके लिए खतरा है, जिस पर सॉन्गी गुस्सा करने लगती है। यान बोलते हैं प्लीज तुम गुस्सा मत हो। जल्दी उसकी मॉम की कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुला रही थी। यान आता है तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे बेटे हो और एक आउटसाइडर की हेल्प कर रहे हो। यान कहते हैं कि आपने मुझे अपना बेटा माना ही कब, बचपन में ही खुद से दूर भेज दिया, मैंने मेहनत करके कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाया कि आप मुझे प्रेस करेंगी, पर आप चाहते हैं कि वो कंपनी भी मैं अपने भाई को हैंड ओवर कर दूं। उसकी मॉम फिर से खुद को मारने की धमकी देती हैं, पर यान कहते हैं कि अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। रही बात फू फैमिली को उनकी गुनाहों की सजा देने की, तो मैं देख रहूंगा। बाद में यूरन यान के मॉम से मिलने आती है, तो यान के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे भाई के मैटर में मैं जरूर हेल्प करूंगा, अभी आंट रेस्ट कर रही हैं, इसलिए उनको परेशान मत करो। यान के फादर को पता था कि यूरन फिर से उनकी वाइफ को भड़काने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्होंने उसको वहां से भेज दिया था। यान अपने आदमी को कॉल करके बोलता है कि सॉन्गी के ठिकाने के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और अपने भाई के अगेंस्ट सारा एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर करने को बोलता है। यान देखते हैं कि यूरन उसको फॉलो कर रही है, तो गाड़ी तेज भगाने को बोलता है। यूरन सोच रहे होते हैं कि आज मैं पता लगा के रहूंगी कि यान ने सॉन्गी को कहाँ छुपा के रखा है। सॉन्गी यान को आते हुए देखती है तो उदास होकर बैठ जाती है। सॉन्गी को स्टमक प्रॉब्लम था, इसलिए यान उसको मेडिसिन खाने को बोलता है। सॉन्गी चुपचाप मेडिसिन खा लेती है और बोलती है कि उसको बाहर जाना है, पर यान मना करता है। सॉन्गी कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी तो तुम मुझे बाहर जाने दोगे। तो यान उसे अपने बॉडीगार्ड के गेटअप में घर से बाहर लाता है, जिससे सॉन्गी बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली वे खुले आसमान के नीचे है। यान बोलता है कि अब 1 घंटा हो चुका है, इसलिए उसको अंदर जाने को बोलता है, तो सॉन्गी उदास होकर जाने लगती है। यान उसको उदास देखकर बोलता है कि आज वो उसको बाहर ले जाने को तैयार है, तो सॉन्गी खुश होकर उसे किस कर लेती है। दोनों बाहर आते हैं तो सॉन्गी बेकरी शॉप देखकर अंदर चली जाती है, केक ऑर्डर करके खाने जाती है। तो यान बोलता है कि डॉक्टर ने अभी तुम्हें ये सब खाने से मना किया है, तो सॉन्गी उसको क्यूट वे में मनाने लगती है। वहाँ मौजूद लोगों को लगता है कि दोनों लड़के हैं, तो उनके क्लोजनेस से सबको बहुत ही अजीब लगता है। अब यान को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए बोलता है कि ठीक है जल्दी से खा लो। बाद में दोनों बाहर आते हैं तो कुछ लोग उन पर अटैक करने आते हैं, पर यान उन लोगों को एक एक करके बुरी तरीके से मारता है। सॉन्गी जल्दी से उसको अपने साथ लेकर भागने लगती है। यान उसे हंसते खेलते हुए देखता है तो प्यार से उसको किस करता है। बोलता है क्या वे एमुलेट दोबारा से मेरे लिए ड्रॉ कर सकती हो। तो घर आके सॉन्गी उसकी बॉडी पर वे एमुलेट ड्रॉ करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं।
जल्दी यान को पता चलता है कि यूरेन ने उसका प्राइवेट विला ढूंढ लिया है। यूरेन सॉन्गी को ढूंढते हुए आती है तो यान ने पहले से उसको फ्रेम करने का प्लान बनाया होता है। सॉन्गी यान को यूरेन समझ के अटैक करती है, पर जब भी पुलिस आकर उसको अरेस्ट करके ले जाती है। सॉन्गी सुनती है कि यहाँ पे यूरेन आई थी, पर यान ने सब कुछ संभाल लिया। सॉन्गी यान के पास आती है तो उसको शर्टलेस देखकर टर्न हो जाती है, पर अचानक से नोटिस करती है कि वह इंजर्ड है। यान कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। सॉन्गी कहती है कि भला मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी। जाहिर ही होती है कि अचानक से बेहोश आती है। शाह बोलता है कि शायद स्टमक प्रॉब्लम की वजह से बेहोश हो गई थी, पर प्रॉपर चेकअप के लिए हमें सॉन्गी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। यहाँ सॉन्गी से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलने के लिए कोई रास्ता निकालता हूँ। सॉन्गी कहती है कि रहने दो, वैसे भी मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यान कहता है कि तुम चुप रहो, मैं जल्दी से कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। सॉन्गी उसको बाहर जाने का आइडिया देती है तो यान लड़की के गेटअप में बाहर आता है। बोलता है कि ऐसा हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, पर उसे ऐसा देखकर सॉन्गी हंसने लगती है और उसकी फोटोज क्लिक कर लेती है। बाद में यान उसको मेडिसिन पीने को बोलता है तो सॉन्गी कहती है कि नहीं, मेडिसिन का टेस्ट बहुत ही बेकार है। यान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें पीकर दिखाता हूँ। पता चलता है कि यान जब कपड़े चेंज कर रहा था तो सॉन्गी ने नशे का दवा मिला दिया होता है, जिससे यान बेहोश हो जाता है। होश में आता है तो देखता है कि सॉन्गी ने उसको बांध दिया है। सॉन्गी कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बिना जीने का मन नहीं करता, शायद मैं उनका रिवेंज ले लूँ तो मुझे जीने की शक्ति मिले। जाते जाते बोलती है कि तुम पूछ रहे थे ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती, और वहाँ चली जाती है। जल्दी शाह आकर यान के हाथ पैर खोलता है। यान गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से सॉन्गी को ढूंढने को बोलता है। यान को गुस्सा आता है कि इस बार भी सॉन्गी ने उसे धोखा देने की हिम्मत की, इसलिए झूठ बोलने के लिए वह उसको नहीं छोड़ने वाला। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि अब तक वह उसके साथ प्यार से रहने का नाटक कर रही थी। अब यान का दुश्मन मिस्टर जिंग सॉन्गी को अपने साथ हाथ मिलाने को बोलता है। सॉन्गी कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। मिस्टर जिंग बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मैं किन फैमिली को टेक ओवर करूं, और तुम तो वैसे भी किन फैमिली से नफरत करती हो। दूसरी साइड फिर से यान की मॉम यान पर गुस्सा कर रही होती है कि जिसने उसके भाई को मारने की कोशिश की वह आजाद बाहर घूम रही है, पर यान के फादर यान का सपोर्ट करते हैं। जल्दी यान को पता चलता है कि उसका भाई कोमा से बाहर आ चुका है तो सब उसे मिलने आते हैं। जाओ नाटक करता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह पर्सनली सॉन्गी से मिलकर माफी मांगना चाहता है, पर यान तो उसका सारा नाटक समझ रहा था, पर उसकी मॉम तो उसके प्यार में पागल थी। कुछ देर बाद यूरेन जाओ से मिलने आती है, जो जेल से बाहर आ गई थी। वे बोलती है कि उसे पता है कि सॉन्गी कहाँ है, वे बस सॉन्गी के रेपुटेशन को बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। दूसरी साइड यान सॉन्गी की वजह से अभी वो उदास था। अब यूरेन सॉन्गी को किडनैप कर लेती है और उसकी इज्जत खराब करना चाहती थी। यूरेन देखती है कि वह नेकलेस सॉन्गी के गले में है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि यान ने नेकलेस सॉन्गी के लिए बाय किया था। सॉन्गी जैसे तैसे अपना हाथ खोलकर यूरेन पर अटैक करने जाती है, पर जब भी जाओ आता है बोलता है कि तुम तो काफी शार्प और स्मार्ट हो। जब भी मैं सोचूं मेरा छोटा भाई तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। उसे जानबूझकर उसके पेरेंट्स को लेकर इंस्टिगेट करता है तो सॉन्गी को बहुत ही गुस्सा आता है, पर जाओ उसे स्टैप कर देता है। सॉन्गी गुस्से में उसको मारने जाती है, पर यान तब तक पहुंच जाता है और उसको ऐसा करने से मना करता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जाओ का आदमी उसको वहां से लेकर भाग जाता है। जब भी एक आदमी आकर दोनों को बेहोश कर देता है, सॉन्गी होश में आती है तो उसके सामने मिस्टर जिंग था। सॉन्गी यान के बारे में पूछती है तो मिस्टर जिंग उसे एक फाइल देकर बताता है कि इसमें उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स के एक्सीडेंट का एविडेंस है, इसके थ्रू वो जाओ को जेल भिजवा सकती है, पर हर चीज की कीमत होती है। सॉन्गी बोलती है कि वह उसकी बात मानने को तैयार है, तो मिस्टर जिंग का आदमी उसे यान के पास लेकर जाता है। यान की कंडीशन बहुत ही खराब थी तो सॉन्गी उसको देखकर डर जाती है। यान कहता है कि मेरी आखिरी विश यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सॉन्गी को रियलाइज होता है कि वह नाटक कर रहा है तो उस पर गुस्सा करने लगती है। यान बोलते है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, और उसे किस करने लगता है। बोलता है बताओ अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। सॉन्गी उसे किस करके बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। अब यान ने मिस्टर जिंग की कंपनी में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है, इसलिए मिस्टर जिंग ने एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था, और इस वक्त जाओ और यूरन दोनों ही जेल में थे। पर अचानक से उसकी मॉम उसके कार के सामने आ जाती है, उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने अपने भाई को जेल भिजवा दिया। उसके फादर बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरी गलती है कि मैंने पहले तुम्हारा साथ नहीं दिया। बाद में यान उसको मेडिसिन खिलाने आता है तो सॉन्गी कहती है कि मेडिसिन बहुत ही बेटर है। यान उससे किस करके बोलता है कि अब तो नहीं है ना, तुम ठीक हो जाओगी, फिर मैं तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगा। अब सॉन्गी की सर्जरी होने जा रही थी तो सॉन्गी थोड़ी सी नर्वस थी। यान उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है, बोलता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। शाह कहते हैं कि फ्लावर्स तो मेरे ऑफिस से उठा कर लाए हो ना, तो यान कहते हैं तो क्या हो गया, जिससे सॉन्गी हंसने लगती है। अब सॉन्गी ऑपरेशन के लिए जा रही थी तो यान को उदास देखकर बोलती है कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, और उसे वह नेकलेस देकर चिंता करने से मना करती है। अब फाइनली सॉन्गी ठीक हो चुकी थी और यान और सॉन्गी एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे, और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।